जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। उम्मीद है आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ इस मुल्क में दो बड़ी जमहूरी पार्टीज हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी आप जैसे सबको पता है कि दो नामों पे शासन करती आ रही है, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे, एक मोहतरम भुट्टो शहीद साहब के नाम पे। मुस्लिम लीग नून का आप सबको पता है कि वो किस चैनल के थ्रू आए, कैसे उन्होंने सियासत शुरू की, किस तरह वो सियासत में आए, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। फिर आता है एक लीडर इमरान खान। सोचने वाली बात है, इमरान खान को क्या जरूरत थी इस गंदी पॉलिटिक्स में आने की। एक आम इंसान जो चाहता है वो सब कुछ उसके पास था, दौलत थी, शोहरत थी, एक मुकाम था उसके पास, फिर भी वो इस गंदी पॉलिटिक्स में आया। क्यों आया? सिर्फ इस मुल्क के लिए आया, इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने के लिए आया। वो चाहता था जुमैमा के साथ में लेविश लाइफ गुजारता और इस दुनिया से रुखसत हो जाता, लेकिन उसने इस मुल्क की खातिर कुछ करने की ठान ली। इमरान खान एक सोच का नाम है, एक आजाद रियासत का नाम है, एक मदीना की रियासत का नाम है, लेकिन मदीना की रियासत ऐसे नहीं बनेगी। मदीना की रियासत बनाने के लिए हमें बाहैसियत कौम एक होना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा। 35 साल से जो हम शक्लें देखते आ रहे हैं, उन्होंने इस कौम के लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या किया, हाल सिंध आप सबके सामने है। अल्लाह ताला और इज्जत दे शाहिद खान अफरीदी जैसे इंसान को जो सिंध में साफ पानी की मुहिम चला रहा है, वरना वहाँ तो भुट्टो आज भी जिंदा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन लोगों ने एक दूसरों को गले फाड़ के, एक दूसरों को गलियों में घसीट कर, लड़काना की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे घसीट कर पैसे निकालने थे। मुनाफिकत की भी कोई हद होती है। इमरान खान जैसे लीडर ने इस कौम को अवेयरनेस दी। इससे पहले मुझे नहीं पता था IMF क्या होता है, फेटफ क्या होता है, OIC क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, सर्कुलर डेट्स क्या होते हैं। इमरान खान ने इस आवाम को शऊर दिया। इमरान खान जैसे लीडर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे आप सबको पता है इस मुल्क के हालात क्या चल रहे थे। इस मुल्क में जो भी लीडर आया उसने लूट मार की, पैसा बाहर ट्रांसफर किया और अवाम को लूटा और चला गया इस मुल्क से। नून लीग ये क्लेम करती है कि उसने सियासत में आकर ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई, उसने मेट्रो बनाई, उसने मोटरवे बनाई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस आवाम से, क्या उसने हमें एक बाइज्जत कौम बनाया? ये मेरा आपसे सवाल है। अब आप देखें, क्या ऑरेंज लाइन ट्रेन की हमें जरूरत थी? क्या हमें मेट्रो की जरूरत थी? क्या हमारे मुल्क का सेहत का निज़ाम ठीक हो गया था? क्या हमारे मुल्क में एजुकेशन हो गई थी ठीक? क्या हमारे डिपार्टमेंट्स ठीक हो गए थे? ये सब काम कोई हुकूमत क्यों करती? ना उनमें इन सब कामों में ना उनका फैक्ट्री का सर्विस होता है और ना ही उनको किकबैक्स मिलती हैं। अगर एजुकेशन दे भी देते अवाम को, तो क्या ये जो जाले और पटवारी से लोग पैदा होने थे? नहीं। अब हम बात करते हैं महंगाई की। इस एक मंथ में जो कुछ भी हुआ, उससे पहले ऐसा ही नजर आ रहा था कि इमरान खान की मकबूलियत कम होती जा रही है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इस कौम को जिसने महंगाई को बुलाकर खुददारी को तरजीह दी। फिर बैगर शरीफ साहब कहते हैं कि ये हमारी कौम बैगर है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कौम बैगर नहीं है। बैगर आप जैसे गंदे सियासतदान है जिन्होंने इस मुल्क का खून चूसा और इस कौम की जो ना मेहनत की कमाई का पैसा अपने और अपने बच्चों पे लगाया। सो लिहाजा बैगर सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। फिर हम बात करते हैं महंगाई की। जैसा कि आप सबको पता है, इस टेन्योर में कोरोना जैसा पैंडेमिक आया, उसके बाद अफगानिस्तान की जंग आई, फिर यूक्रेन और रशिया की जंग आई। इस सब चीज़ों से हमें ज़्यादा अफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारा मुल्क है वो 70% चीज़ें इंपोर्ट करता है, जबकि चाइना को इतना अफेक्ट नहीं पड़ा इन चीज़ों से। चाइना की एग्जाम्पल सामने है हमारे, क्योंकि वो अपनी 100% चीज़ें जो हैं वो अपने मुल्क में तैयार करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें। तो हमारे इस मेन इशू पे किसी ने भी जो ना फोकस नहीं, किसी हुकूमत ने फोकस नहीं किया सिवाय इमरान खान के। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन पे खुश होने वाले लोगों, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों से मुल्क तरक्की नहीं करता। इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ हमें बैगर्स का नाम ही दिया जाएगा और दिया जाना था। फिर कुछ लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रिस्क देने का जो अख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अब एक बच्चा गरीब घर पैदा होता है तो वो गरीब है, और एक बच्चा अमीर घर पैदा होता है तो वो अमीर है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये उसकी किस्मत है। कोई भी जो लीडर होता है ना, वो आपको रोटी कपड़ा और मकान नहीं देता। जितने भी लीडर्स हैं ये दावा करते हैं वो सिर्फ जरूरियात है और कुछ भी नहीं। जो एक लीडर होता है ना, वो आपको एक सोच देता है, एक ट्रैक पे चलाता है, वो ट्रैक जिसपे जो ट्रैक मुल्क और कौम के लिए बेहतर होता है। जो लीडर होता है ना, वो लोगों के जाके घरों में जाके जो है वो रोटी कपड़ा मकान नहीं देता। इवन के 1 साल कबल चाइना के सदर ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि उनके मुल्क में एक भी बंदा जो है वो गरीब नहीं रह गया।
आपके ख्याल में क्या चाइना के सदर ने हर बंदे को चाइनीज़ को 5-5 करोड़ रुपए दे दिया होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना ने अपने मुल्क के लिए बहुत सारे जो उनके हुक्मरान थे चाइना के, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जितने भी करप्ट हुक्मरान थे उनको, जो आपको पता सबको, कि उन्होंने उनको फांसी पर लटकाया। उसके बाद उनके जो मुखलिस हुक्मरान थे उन्होंने, और जो कौम मुखलिस थी उनके साथ, उन्होंने मिलकर इतनी मेहनत की, उन्होंने अपने मुल्क में हर एक चीज़ बनाने की कोशिश की, अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की। उसके बाद उन्होंने मुल्क अपना काम खड़ा कर लिया। जैसे पहले इसके पीछे भी, इस सारे एक्सपेरिमेंट्स के पीछे भी उनकी बहुत मेहनत है चाइना की। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कुछ अर्सा पीछे जाएं, कुछ साल कबल, तो हम कहते थे कि चाइना की चीज़ है, चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक। हमें एज ए नेशन एक होना पड़ेगा, इस कौम को एज ए नेशन एक होना पड़ेगा, वरना ये पॉलिटिशियंस हमें ऐसे ही पागल बनाते रहेंगे। अब आप हमारे जुडिशरी सिस्टम का देख लें। वर्ल्ड में हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो 130 नंबर पर आता है। हमारे मुल्क में अगर किसी पे कोई भी केस हो तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। चलो, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर 40 अरब के केसेस हैं, वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम है। तारीख में लिखा जाएगा कि एक लीडर ऐसा आया था जो झुका नहीं, जो डरा नहीं, जो आखिरी सांस तक अपने मुल्क और कौम के लिए लड़ता रहा। अब आप देखेंगे अवाम का समुंदर, उस कौम को कोई भी नहीं हरा सकता जो कौम जाग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम अब जाग चुकी है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी कौम इस मर्द मुजाहिद के साथ खड़ी रहेगी, इस हक पर खड़ी रहेगी। मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में मैं अली मोहम्मद खान साहब का शेर सुनाना चाहता हूँ। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम फकत उसकी सजा है। लड़ो मुझे कागज की कश्ती पे, लहरों की मस्ती में, तूफानों से रुक ना पाया मैं, दामन से लिपटे